नमस्कार। नवरात्र आज तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का दिन है। अगर बात करें माँ चंद्रघंटा की तो दुर्गा सप्तशती के चंडी पाठ में माँ का उल्लेख आता है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा है। माँ चंद्रघंटा में तेज और वीरता तो है ही, तो माँ चंद्रघंटा का रूप इसी को ही दर्शाता है। मार्कंडे पुराण में माँ चंद्रघंटा के रूप को पार्वती जी का ही एक रूप बताया गया है। महिषासुर का अंत करने के लिए ही माँ ने चंद्रघंटा रूप धारण किया था। चंद्रघंटा को युद्ध की देवी के रूप में भी देखा जाता है। माँ अपने भक्तों की रक्षा तो करती ही है और साथ ही साथ उनके दुश्मनों का नाश भी करती है। माँ की उपासना से साहस, आत्मबल और नकारात्मक ऊर्जाओं से भी सुरक्षा मिलती है। पीले फूल से माँ का श्रृंगार करें, माँ को दूध का भोग लगाएं। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। आज के दिन बच्चों की नज़र ज़रूर उतारें। कल फिर बात होगी माँ के किसी दूसरे स्वरूप की। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार। नमस्कार। आज है चतुर्थी, माँ कूष्मांडा का दिन। मार्कंडे पुराण में विस्तृत रूप से बताया गया है कि माँ ने अपनी मुस्कान से कैसे सृष्टि की रचना की थी। देवी भागवत की बात करूं तो माँ कूष्मांडा अपने भक्तों की रक्षा भी करती है और उनके जीवन में आ रही सभी कठिनाइयों को दूर भी करती हैं। माँ को सूरजमुखी, गेंदा या कोई भी पीला फूल चढ़ाइए। माँ अष्टभुजा वाली है। माँ के हाथ में जो कमंडल है वो जीवन और शांति दोनों का प्रतीक है। धनुष युद्ध क्षमता और शौर्य का प्रतीक है। वाण आक्रामकता और लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक है। कमल पवित्रता और सौम्यता का प्रतीक है। अमृत कलश अमरता और जीवन का प्रतीक है। चक्र संसार में धर्म के परिवर्तन का प्रतीक है। गदा शक्ति और शक्ति प्रयोग का प्रतीक है। जपमाला साधना, तपस्या और ध्यान तीनों का ही प्रतीक है। आयु, यश, बल और आरोग्यता के लिए माँ की उपासना करें। माँ को मालपुए का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। ओम कूष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप करें। माँ की कृपा सब पर बनी रहे। मिलते हैं फिर। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों। शरद नवरात्रा आप ही का एक सवाल है, उसी का जवाब देने आ जाई हूँ। अच्छा मैम, धार्मिक ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि नवरात्रि में लौकी नहीं खाना चाहिए? जी, अगर लौकी की बात करें तो हमारे किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लोक कथाओं से प्रचलित है और परंपरागत चली आ रही ये बात कि हमें लौकी को श्राद्ध में भी नहीं खाते हम लोग और नवरात्रे में नहीं खाते, खास तौर से नवमी में नहीं खाते। इससे जुड़ी एक छोटी पुरानी लोक कथा ये है कि एक ऋषि ने नवमी के दिन लौकी खाया और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने इसे अशुभता के साथ जोड़ दिया, एक खराब न्यूज़ के साथ जोड़ दिया और इसको खाने के लिए मना कर दिया। इसके अलावा खास कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए नवरात्रे में, क्योंकि आपने पूछा तो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले जैसे खाने की बात हो रही तो मांस, मदिरा इस प्रकार की चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। क्रोध पे काबू रखने की कोशिश करें और किसी के साथ अनायासा लड़ाई ना करें। मानसिक संतुलन हमेशा बनाए रखें। विशेष बात का ये ध्यान रखना है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा की तरफ लेकर चलें और हम भगवान की आराधना जब भी कर रहे हैं वो हम दिन में करें। अगर रात हो जाती है उसके बाद ना तो दीप प्रज्वलित करके पूजा ना करें। शाम होने से पहले आपको शाम का पूजा भी कर लेना है, तो 2 बार दीप प्रज्वलन ज़रूर करें और दूसरे बार ध्यान रखें कि वो रात में ना करें, शाम में करें। थैंक यू।